अपने मैट पर सीधे बैठ जाएंगे। सबसे पहले हम करेंगे टो स्ट्रेचिंग। Firstly, stretch your toes outward, then inward. While you're stretching your toes outward, feel the stretch in your upper leg portion. And while you are stretching your toes inward, feel the stretch in your calf muscle. And stretch completely. आपका पूरा ध्यान अपने टोज पर होना चाहिए, टोज के अराउंड मसल्स पर रहेगा। नेक्स्ट हम करेंगे टो रोटेशन। Join your toes, your heel together and rotate clockwise and then anti-clockwise. But please make sure कि आपका पूरा ध्यान आपके एंकल के अराउंड मसल्स पर रहे। रोटेशन के टाइम आपका पूरा ध्यान आपके खुद के शरीर पर रहने से जिस मसल्स पे या जिस बोन पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे उसके बेनिफिट्स बढ़ जाते हैं। अब हम करेंगे वेस्ट रोटेशन। वेस्ट रोटेशन के लिए पहले क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। दोनों पैरों के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस रहे। वज्रासन के लिए आप सभी अपने मैट बिछा लें और उस पर बैठ जाएं। पहले रिलैक्सिंग पोस्चर में बैठेंगे और फिर धीरे से दोनों पैरों को एक साथ लेके आएंगे। Hands just by the side of your body. Sit in Dandasana, then fold your right leg and bring your toes, bring your foot under your right buttock, then fold, shift your weight on your right buttock and then fold your left leg and try to touch only big toes and sit in Vajrasan. Your back should be erect. Palms are gently rested on your thigh. Slowly close your eyes and do Pranadharana. Focus on your breath. This is a very good posture and good practice for improving your digestion and reducing any indigestion, gastric related issues. पद्मासन। पद्मासन की प्रैक्टिस के लिए आप सभी अपने मैट पर बैठ जाएंगे दंडासना पोस्चर में। अब हम अपने राइट लेग को फोल्ड करके राइट फुट को लेफ़्ट थाई पर रखेंगे और लेफ़्ट लेग को फोल्ड करके लेफ़्ट फुट को राइट थाई पे रखेंगे। इस तरीके से रखेंगे कि आपके हील आपके ग्रोइन मसल के पास रहे और दोनों हाथ आपके द्रोण मुद्रा में रहेंगे इस प्रकार से। और दोनों आंखें बंद करके स्लोली अपने ब्रीदिंग की तरफ ध्यान लेके जाएंगे और पूरा ध्यान आपका अपने शरीर पर रहे। आप अंतर मन में ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं। अब हम इसका सेकेंड राउंड करेंगे। अगर आप इस आसन को लंबे समय तक मेंटेन कर सकते हैं तब आप इस आसन का 1 या 2 राउंड कर सकते हैं। फिर आप चाहें तो इसके शॉर्ट ड्यूरेशन के नंबर ऑफ राउंड्स कर सकते हैं। उत्थित एक पादासन। इस आसन के अभ्यास के लिए आप अपने मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैर एक दूसरे से जुड़े हुए, दोनों हाथ शरीर के बाजू में। अब अपने कोर मसल और रेक्टम मसल की हेल्प से हम अपने सीधे पैर को उठाएंगे। ध्यान रहे कि हमारे टोज़ पूरी तरीके से रिलैक्स हैं, हमारे अपर बॉडी भी पूरी तरीके से रिलैक्स्ड है। आंखें बंद करके प्राणधारणा की प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम दूसरे पैर को उठाएंगे। इस तरीके से हम एक एक करके दोनों पैर को 30 डिग्री तक उठाएंगे और फाइनल पोस्चर में आंखें बंद करके प्राण धारणा करेंगे। इस आसन का अभ्यास करते समय ये ध्यान रहे कि आप अपने ब्रीदिंग को होल्ड ना करें। ब्रीदिंग नॉर्मल रहनी चाहिए, आंखें रिलैक्स्ड और क्लोज रहे। आपकी अपर बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स रहेगी। सिर्फ और सिर्फ आपका एक पैर इस आसन में इन्वॉल्व होगा। इस तरीके से आप उत्थित एक पादासन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। 3 से 4 राउंड आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। रेगुलर अभ्यास के बाद आप उत्थित द्विपादासन की प्रैक्टिस कर सकते हैं।
उत्थित द्विपादासन के लिए आपको अपने कोर मसल और रेक्टम मसल की हेल्प से सिंपली अपने दोनों पैरों को 30 डिग्री तक उठाना है। बहुत ज़्यादा लेग रेस करने की वजह से मेन प्रेशर डाइवर्ट हो जाता है। इस आसन के रेगुलर अभ्यास से आपके लेग की मसल स्ट्रेंथन होती है, टोन होती है, आपके कोर मसल स्ट्रेंथन होती है, टोन होती है। और इसमें ध्यान रहे कि ब्रीदिंग होल्ड ना करें। शलभासन, जिसकी लीडिंग प्रैक्टिस है अर्धशलभासन। शलभ मीन्स ग्रासहोपर। सबसे पहले आप पेट के बल लेट जाएंगे, चिन ऑन द फ्लोर, hands by the side of your body, legs together. Now slowly raise your right leg and hold. Then slowly raise your left leg and hold. ये बहुत ही सिंपल सी प्रैक्टिस है, दिखने में बहुत ही सिंपल है बट इसके इफ़ेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही अच्छे हैं। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है शलभासन। शलभासन के लिए सबसे पहले एक साइड पे टर्न लेकर के पेट के बल लेट जाएंगे धीरे से, दोनों पैर बिल्कुल सीधे। Now your toes, heels, knees are touching to each other, forehead on the ground. Now brushing your forehead, nose, chin. Fix your chin on the ground, hands by the side of your body. Now slowly raise your both the legs together and hold. Now final posture में आने के बाद आंखें बंद करके प्राण धारणा की प्रैक्टिस करेंगे। प्राण धारणा के लिए आपको आंखें बंद करके अपने सांसों की गिनती करनी है। 1 इनहेलेशन 1 एक्सहेलेशन, काउंट 1 राउंड ऑफ प्राण धारणा। इसे अब हमने साइड व्यू से दिखाया है। इसमें प्रोबेबल मिस्टेक्स क्या होती है, लोग जनरली पैर को बहुत ज़्यादा उठाने के चक्कर में या तो घुटने से इसे फोल्ड कर लेते हैं या फिर दूसरे पैर की तरफ टिल्ट हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम आती है अर्धशलभासन में। शलभासन में पूरी तरीके से उठाने के लिए टोस को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर देते हैं और या फिर कमर के ऊपर एक बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। ध्यान रहे कि ऐसा ना करें। नाउ बेनिफिट्स, ये आपके लोअर एब्डोमेन एंड लोअर बैक के मसल्स एंड ऑर्गन्स को स्ट्रेंथन करता है। पीरियड में होने वाले पेन को ये काफ़ी रिड्यूस कर देता है, लेग्स को टोन करता है, आपके लोअर एब्डोमेन के ऑर्गन्स को स्ट्रेंथन करता है। मार्जरासन ए एंड बी और कैट। सबसे पहले आप अपने मैट पे बैठ जाएंगे, फिर उसके बाद धीरे से मार्जरासन में आने के लिए अपने दोनों हाथों को और अपने दोनों पैरों के ऊपर आएंगे। अब आपके दोनों हाथ और दोनों घुटने के बीच का डिस्टेंस आपके शोल्डर डिस्टेंस और आपका वेस्ट डिस्टेंस रहेगा। इस हिसाब से आप बिल्कुल 90 डिग्री पे रहेंगे। अब इस तरीके से आसन में जाने के बाद अपने चिन को धीरे से ऊपर की ओर लेके आएंगे, लोअर बैक पे एक आर्च बनाएंगे। इस तरीके से आप मार्जरासन ए में आ जाएंगे। मार्जरासन ए के फाइनल पोस्चर में पहुंचने के बाद आंखें बंद करके प्राण धारणा की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें आपको चिन से लेकर के नेवल रीजन तक एक लाइन में एक स्ट्रेच महसूस होगा। स्पाइन पे पड़ने वाले पॉजिटिव प्रेशर पे ध्यान देंगे। अब धीरे से हम मार्जरासन बी में जाएंगे। उसके लिए हाथों को स्लाइड करते हुए पीछे की तरफ घुटने के पास में आना है और अब धीरे से अपने अपर बैक को इस तरीके से उठाना है कि आप सीलिंग को टच करने की कोशिश करें। हम क्रिएट करना है आपको अपने अपर बैक। इस तरीके से आप मार्जरासन ए और बी का अभ्यास 2 से 3 राउंड तक कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा समय तक अगर आप करेंगे तो फिर आपको नंबर ऑफ राउंड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। किन किन को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए, जिनका रिसेंट ऑपरेशन हुआ हो एब्डोमेन में या लोअर बैक में, तो उन्हें इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। स्टिफ नी है या फिर फ्रोजन शोल्डर या फिर स्पॉन्डिलाइटिस है तो उन्हें इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। बाकी सभी इसका अभ्यास करते हैं। आसन से बाहर आने के लिए आप स्लोली अपने वज्रासन में या फिर स्टार्टिंग पोजीशन में बैठ सकते हैं। इसका रेगुलर अभ्यास करने से आपके स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, उसकी हेल्थ इंप्रूव होगी। किसी को अगर स्लीप डिस्क है या फिर लोअर बैक में कोई भी पेन है या फिर स्पाइन से रिलेटेड कोई भी इशू है, इसका अभ्यास अपने रेगुलर लाइफ में लेके आए और अपने स्पाइन को हेल्दी बनाएं। ताड़ासन।
ताड़ासन की प्रैक्टिस के लिए आप सभी अपना मैट बिछा लें और उसकी स्टार्टिंग पॉइंट पे आके खड़े हो जाएं। दोनों पैरों के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस रहेगा। धीरे से अपने दोनों हाथों को उठाते हुए अपने टोज़ पर आ जाएंगे। दोनों हाथों को अच्छे से नमस्कारम पोस्चर में रखेंगे और होल्ड करेंगे। फाइनल पोस्चर में पहुंचने के बाद आंखें बंद करके आप प्राण धारणा कर सकते हैं। अगर बैलेंस में कोई इशू आए तो आप आंखें खोल करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब हम इसके वेरिएशंस दिखाएंगे। आप इसमें टो पर आए हुए ही राइट साइड में सबसे पहले बेंड हो जाएंगे, पर अपने अपर बॉडी से सिर्फ बेंड होंगे और अपने लोअर बॉडी से आप अपने बैलेंस बनाने पर ध्यान देंगे। फिर उसके बाद आप अपने लेफ़्ट साइड की तरफ बेंड होंगे और अगर आपको बैलेंस में कोई इशू आए तो आप आंखें खोल करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। इस आसन के रेगुलर अभ्यास से आपके स्पाइन को एक प्रॉपर बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग मिलती है। इससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाता है। आपके लेग एरिया में काफ मसल्स टोन होते हैं और आपके इंटेस्टाइन को एक साइडवर्ड सूदिंग स्ट्रेच मिलता है और इंटरनली मसल्स आपके एक्टिव होते हैं जब आप इस आसन का अभ्यास करते हैं। इस तरीके से ट्विस्टिंग भी आप कर सकते हैं। इसकी ट्विस्टिंग से आपके स्पाइन के चारों तरफ की मसल्स को एक प्रॉपर स्ट्रेच, ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मिलती है। इस आसन का रेगुलर अभ्यास करें। थैंक यू। और डिटेल में आसनास के ऊपर वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो, और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रेगुलर योगा का अभ्यास कर सकें और योग के साथ जुड़ सकें। थैंक यू।